स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहाँ पर मैं ट्रायल करूँगा आपको देखिए रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँगा, मीन मीडियन मोड आर। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैंने कहा कि जो हमारे रिसर्च वर्क में या फिर पीएचडी एंट्रेंस में या फिर बीएड एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैं बात करूँगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर। तो मीन मीडियन एंड मोड आर, पहला मेजर ऑफ डेविएशन, ways of sampling, measure of control tendency and none of the above. The right answer is none of the above, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बात करूँगा कि ना तो ये जो मीन मीडियन मोड ना तो मेजर ऑफ डेविएशन है, ना ही वे ऑफ सैम्पलिंग है, ना मेजर ऑफ कंट्रोल टेंडेंसीज है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपका रिसर्च इज अ search again and again, finding solution to any problem, working in a scientific way to search for a truth of any problem, या फिर none of the above. The right answer is C, working in a scientific way to search in any problems. Okay, तो रिसर्च हमेशा हमें ऐसा याद रखना है हमको कि ये क्या होगा हमारा, अगर मैं बात करूँगा कि रिसर्च क्या है, एक आपका पर्टिकुलर वेज है जहाँ पर हमारा वेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा आपका क्या हो गया कि रिसर्च क्या है, रिसर्च इज अ वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर अ ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। हम सब हमेशा कि सबसे पहले क्या स्टेप होगा सर्च, रिसर्च प्रोसेस के लिए कि सर्चिंग सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम, कि हम लोग इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, सर्वे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, या फिर तो हमेशा याद रखना आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज द हमारा क्या होगा सबसे पहला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अ कॉमन टेस्ट इन रिसर्च डिमांड मच प्रायोरिटी। क्या कॉमन टेस्ट होता है कि रिलायबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हमेशा किसी भी रिसर्च के लिए किसी भी तरह का हमेशा कॉमन टेस्ट में हमारा याद रखना है कि हमेशा क्या होगा आपका, रिलायबिलिटी होना चाहिए, यूजेबिलिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है, तो एक्शन रिसर्च मीन्स लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, अ रिसर्च इनिशिएटिव टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। आंसर इज सी। हमारा क्या हो गया कि जब भी हम लोग एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो ये क्या होगा हमेशा, रिसर्च इनिशिएटिव टू सॉल्व and immediate problems. Next, a reasoning where we start with certain particular statement and conclude with universal statement is called। जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक रीजनिंग देते हैं, स्टार्ट करते हैं एक सर्टेन और पर्टिकुलर पॉइंट से, स्टेटमेंट से, और कंक्लूड करते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट पे, इसको बोला जाता है डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, एबनॉर्मल रीजनिंग, या फिर ट्रांसलेशन। हमेशा याद रखना जब भी हम लोग क्या करते हैं स्टेटमेंट से, मतलब एक रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट से लेकर यूनिवर्सल ट्रुथ तक, तो ये होता है हमारा इंडक्टिव मेथड्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा है जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमारा वेरिएबल एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, या प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। आंसर इज सी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म। हमेशा याद रखना क्वांटिटेटिव टर्म्स में ये नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स। ओके, नेक्स्ट, असेंशियल क्वालिटी ऑफ आवर रिसर्चर्स आर। यहाँ पर रिसर्चर्स की असेंशियल क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए भाई, स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंसेस, सिस्टमाइजेशन ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज, एंड ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये समझ में आ रहा है कि सारे के सारे हमारे क्या है, करेक्ट हैं। स्पिरिट होना चाहिए, रिलायंस होना चाहिए, सिस्टमाइजेशन होंगे, या फिर सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉलोड बाय। हमेशा अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किस पर होगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पर, एनालिसिस ऑफ डेटा पर, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल पर, या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा पर। तो हमेशा याद रखना जब भी हम लोग क्या करते हैं, आपकी हाइपोथेसिस बनाते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो हमेशा याद रखना सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल एक मेन एरिया होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट होता है अ रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। जब भी रिसर्च पेपर हम लोग लिखते हैं तो उस पर हमारा जो ब्रीफ रिपोर्ट होती है रिसर्च वर्क की, वो किस पर बेस होती है, प्राइमरी पर, सेकेंडरी पर, या फिर दोनों पर, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जब भी हम लोग बात करते हैं कि रिसर्च पेपर जब हम लोग ब्रीफ रिपोर्ट लिखते हैं तो वो सिर्फ हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डेटा पर यूज़ होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि जब भी हम लोग बात करेंगे रिसर्च पेपर की तो ब्रीफ रिपोर्ट हमारी किस पर होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों पर। नेक्स्ट, ऑन द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? पहला DS स्पेस, विंडो, ग्रीन स्टोन या फिर लाइनक्स। ओपन सोर्स का मतलब है जो कि फ्री नहीं मिलता है हमको, तो याद रखना है विंडोज़ के जितने भी हैं वो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं हैं। ओके, तो विंडोज़ हमारे ओपन सॉफ्ट सोर्स नहीं है, याद रखना है। बाकी सारे ओपन सोर्स है, लाइनक्स, ग्रीन स्टोन और DS स्पेस। नेक्स्ट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी हैज़ बीन मेड बाय। जो क्लासिफिकेशन जितने भी तरह की लाइब्रेरी हैं उनको क्लासीफाई किसने किया है? तो IFL है, यूनिसिस्ट है, यूनेस्को या फिर इंस्टॉक। याद रखना है यूनेस्को जो है इसी ने सारे तरह की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको ही क्या किया है, इसने आपका कस्टमाइज़ किया है। मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्या हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी हैज़ बीन मेड बाय IFL, यूनिसिस्ट, यूनेस्को और इंडोस। तो INSTOC या यूनेस्को याद रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी हैज़ बीन डन। नेक्स्ट, मैं यहाँ बात करूँगा आपका क्या है कि रीडिंग सेंटर, स्टोरी आर्ट्स, एग्जीबिशन एंड रीडिंग टू लिटरेचर आर फॉर्म ऑफ। जब हम लोग कोई सेंटर स्टोरीज लिखते हैं, आर्ट्स की बात करते हैं, एग्जीबिशन एंड रीडिंग टू लिटरेचर आर फॉर्म्स ऑफ। ये हमेशा याद रखना है किसके होते हैं, एक्सटेंशन सर्विस के या फिर पब्लिक सर्विस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी हैं। जब भी हम कोई चीज़ को रीडिंग करते हैं, सब करते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, दोनों के होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस और पब्लिक लाइब्रेरी दोनों का ही काम होता है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल, मैं यहाँ बात करूँ इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल इन व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज। हमेशा याद रहा है आपसे कि इन सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल इन व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी, तो हमेशा पब्लिक लाइब्रेरी में ही हम लोग सेल्फ एजुकेशन की बात करते हैं। तो आंसर क्या है आपका? B है। इन सेल्फ एजुकेशन पॉसिबल इज व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी, तो हमेशा पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट इज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्या है जो प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है? बुक्स है, CD-ROM है, कंप्यूटर है या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर इज B। कंप्यूटर्स की जगह मैंने कहा CD-ROM इज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं हम लोग CD-ROM। नेक्स्ट, फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस। फीडबैक मैकेनिज्म किसका पार्ट है? तो हमेशा याद रखना है आपका रिप्रोग्राफी, CAS, ट्रांसलेशन सर्विस या फिर SDI। आंसर इज D, SDI। ये फीडबैक मैकेनिज्म को क्या करता है? परफॉर्म कराता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ रिकॉर्ड इन मार्क। मार्क में हम लोग किस में बोलते हैं कि यहाँ पर जो व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म और रिकॉर्ड्स इन मार्क, तो मार्क का हमेशा याद रखना डेटाबेस आपका होता है, डेटाबेस होता है मार्क। तो मार्क क्या है? आपका एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटाबेस है जो कलेक्शन करता है, रिकॉर्ड करता है सभी का। यहाँ पूछा है व्हाट इज बिब्लियोमेट्री। बिब्लियोमेट्री क्या है? तो बिब्लियोमेट्री इज़ अ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है। तो ये हमारी बिब्लियोग्राफी नहीं है, तो आपको लगता है क्वेश्चन गलत है। तो बिब्लियोमेट्री क्या है? व्हाट इज़ अ बिब्लियोमेट्री? तो इट इज़ अ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। नेक्स्ट, माइक्रोचिप वॉज इन्वेंटेड बाय। तो माइक्रोचिप जो है वो इन्वेंट की थी हमारी इंटेल ने। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, माइक्रोचिप वॉज इन्वेंटेड बाय, तो हमेशा इंटेल याद रखना जिन्होंने माइक्रोचिप जो है वो इन्वेंट की थी। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन हमेशा अगर मैं बात करूं तो इन्फॉर्मेशन क्या है? हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रखना है कि इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड डेटा। नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंसिंग। आपकी कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसीडिंग आर कंसीडर्ड एज। कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? कॉन्फ्रेंसिंग जो प्रोसीडिंग है वो हमारा क्या होता है? एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होता है। जब हम कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, दैट इज़ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, RSS फीड्स इज़ अ टूल ऑफ। RSS फीड जो है वो आपका टूल होता है वेव का, दैट इज़ वेव 2.0। तो RSS फीड इज़ अ टूल ऑफ, हमेशा याद रखना, वेव 2.0। नेक्स्ट, एन एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज।
जब भी हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर सोर्स है जहाँ से हम लोग डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, दैट इज़ एनसाइक्लोपीडिया। तो एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव, किसी भी चीज़ के इनसे अगर मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं एनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज एक्सक्लूसिवली मीन फॉर द साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर सिर्फ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमको यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ स्काइरस। स्काइरस क्या होता है? एक आपका टूल है जो सिर्फ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ मैं बात करूँगा आपका टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर इज़, यहाँ पर बात करूँ टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर इज़ एन इंफॉर्मेशन मैकेनिकल, तो टेक्नोलॉजिकल जो गेट कीपर होता है इसको बोलते हैं हमें इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग यूज़र इन्फॉर्म ऑफ रिलेटिव डेवलपमेंट। हमेशा अगर मैं बात करता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर क्या होता है, ये एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म होता है कीपिंग यूज़र इन्फॉर्म ऑफ रिलेवेंट जो डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ अच्छे से है। नेक्स्ट, द फर्मिंगटन प्लान इज एसोसिएटेड विथ, तो ये होता है फर्मिंगटन जो प्लान था वो एसोसिएटेड था आपका लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन के साथ। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि भाई फर्मिंगटन की बात करते हैं तो दैट इज़ आपका क्या था? एक प्लान था जो लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट, तो यूनेस्को असिस्टेड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन, यूनेस्को की अगर बात करें तो असिस्टेड आपका मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन, हमेशा याद रखना दिल्ली में है हमारा यूनेस्को का मॉडल असिस्टेड पब्लिक लाइब्रेरी जो हमारा है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर मेक द ऑड वन, यहाँ पर से क्या ऑड है तो वो याद रखना है प्रिंसिपल, जैसे मेक द ऑड वन आउट, काउ काल्फ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल। तो ये याद रखना प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस जो है वो अलग है जो कि लिविंग में होता है, बाकी सारे के सारे हमारे नॉन लिविंग पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ लिस्ट फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? सेल्फ लिस्ट मतलब जो खुद हम लोग बनाते हैं, दैट इज़ स्टॉक वेरिफिकेशन, जो कि हमारा क्या होता है खुद ही से बनता है। तो सेल्फ लिस्ट फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? स्टॉक वेरिफिकेशंस हैं। क्वेश्चनायर इज़, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चनायर क्या है तो क्वेश्चनायर इज़ क्या, एक रिसर्च मेथड है, मेजरमेंट टेक्निक है, टूल फॉर डेटा कलेक्शन या फिर डेटा एनालिसिस टेक्निक। तो याद रखना है क्वेश्चनायर क्या है? एक टूल है फॉर द डेटा कलेक्शन के लिए। तो क्वेश्चनायर याद रखना है टूल फॉर डेटा कलेक्शन है। नेक्स्ट, अ पीरियडिकली इवैल्यूएशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज डन बाय, अगर मैं बात करूँ एक पीरियडिक इवैल्यूएशन है जहाँ पर एम्प्लॉय का मुझे डन करना है तो जॉब से करेंगे, परफॉर्मेशन से करेंगे, रिफ्रेशर कोर्स से करेंगे या फिर वर्क गाइड से। तो आंसर इस क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेसल से, परफॉर्मेंस उसका चेक करेंगे जिससे मुझे पता चलेगा कि वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोल्ड ग्रुप इज़ अ टर्म यूज्ड इन, कंट्रोल्ड ग्रुप हमेशा टर्म यूज होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जहाँ पर हम हर चीज़ का क्या करते हैं? कंट्रोल लगाते हैं। तो कंट्रोल याद रखना, कंट्रोल ग्रुप जब भी आएगा हमें याद रखना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नॉइस इन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज ड्यू टू, हमेशा याद रखना नॉइस जो है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज ड्यू टू द रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ना कि प्रिसिशन के लिए, रिकॉल के लिए, रिलेवेंट के लिए। हमेशा याद रखना नॉइस जो है वो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ISBD एंड कैटलॉगिंग कोड्स। तो हमेशा मैंने कहा कि यहाँ पर मैं इसीलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा आंसर मैंने लिख रखे हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि उतने ही मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर सकें। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ISBD एंड कैटलॉगिंग कोड्स, तो ये हमेशा यूज है कैटलॉगिंग कोड्स विल इंक्लूड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो जब भी कैटलॉगिंग कोड दिए जाते हैं तो वो क्या होते हैं? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए। बट एक काम करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए और लाइक के अलावा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, टैगिंग इन वेव 2.0 एप्लीकेशन इज कॉल्ड, टैगिंग की बात करते हैं वेव 2.0 में जो टैगिंग वर्ड है दैट इज यूज फॉर द फोक्सनॉमी के लिए। तो फॉक्सनॉमी के लिए यूज़ होता है टैगिंग इन वेव 2.0। जो वेव 2.0 है वहाँ पर टैगिंग जो वर्ड होता है वो आपका फोक्सनॉमी के लिए होता है, ना कि बाकी कोई वर्ड हमें याद ही नहीं रखना है। ठीक है, मैं बात करूँ इंडक्टिव लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम, हमेशा इंडक्टिव जब यूज़ होता है तो वो पर्टिकुलर टू जनरल, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और डिडक्टिव आपका क्या होता था? जनरल टू पर्टिकुलर जाता था। तो आपको इंडक्टिव याद रखना, पर्टिकुलर टू जनरल, एक याद रख लो PIG, पर्टिकुलर इंडक्टिव जनरल, तो वो चीज़ हमारी याद रहेगी। और जनरल टू पर्टिकुलर हमारा डिडक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए इनमें से कौन सा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दैट इज टेबल। बाकी हमारा ग्राफिक ही होता है, पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम सब हमारे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ टेबल हमारी नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूँ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड इज, याद रखना ALA, जो हमारी ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट लाइब्रेरी है एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। तो एसोसिएशन वर्ल्ड की हमारी लार्जेस्ट लाइब्रेरी आपको याद रखना है ALA है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनमें से क्या नहीं है, तो हमेशा याद रखना जो थीसर्स है, देखिए कॉपीराइट होते हैं, पेटेंट होते हैं और ट्रेडमार्क होती है, ये तीनों IPR हैं, लेकिन थीसर्स जो हैं वो हमारे नहीं होते हैं। तो थीसरसॉरस से याद रखना, थेसॉरस से याद रखना है, ये नहीं होते हैं, बाकी आपके हैं। Ontology is a classification of internet based on document। Ontology वर्ड याद रखना है कि ontology क्या होता है हमारा, तो ये क्या है आपका, याद रखना है classification of internet based on document, ये ontology होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी मशीन इंडिपेंडेंट जितनी भी लैंग्वेज होती है, जो मशीन इंडिपेंडेंट है, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट, द ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर रिएक्शन बैक टू द सेंडर इज नोन एज, जब भी हमारा क्या होता है, कोई भी ट्रांसमिशन है जो रिसीवर से सेंडर के पास जाता है, दैट इज नोन एज फीडबैक। तो जब भी ट्रांसमिशन ऑफ रिसीवर रिएक्शन बैक टू द सेंडर, जब भी कोई सेंडर के पास रिसीवर आपका इन्फॉर्मेशन भेजता है, तो वो होता है हमेशा फीडबैक। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल याद रखना है कि आपका लिंकेज बिटवीन द टू डिवाइस, कि जब भी कोई दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, दो डिवाइस को कनेक्ट करता है, उनको ही हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है, तो यूनेस्को एक आपका क्या है, एक्रोनिम है। तो ये याद रखते हैं कि मैंने कहा क्वेश्चन को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ, मैं मोस्ट फोकस करूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो सकें। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न ओवरऑल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज पॉपुलरली नोज एंड, मैंने कहा एक सेट ऑफ रूल है जो गवर्न करता है ऑल डेटा कम्युनिकेशन, दैट इज नोन एज प्रोटोकॉल्स। जो मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था आपका कि जो भी सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेट ऑफ डेटा होता है, उनको ही प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो रन करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो सेल्फिंग इज द कंसर्न विद प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, क्या होते हैं, स्टाफिंग की बात कर रहा हूँ, इस कंसर्न, जब मैं स्टाफिंग कंसर्न करता हूँ प्रोवाइडिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो दैट एक आपका क्या है, ह्यूमन होते हैं। स्टाफ हमेशा ह्यूमन में रखा जाता है कि ना कि फिजिकल, टेक्निकल और फाइनेंशियल में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ई जर्नल। ई जर्नल के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है, डायरेक्ट आंसर पे आऊँगा, दे और ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। हमेशा याद रखना कि ई जर्नल सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, बाकी सारे ऑप्शन सही है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिजिटल मेथड में, एडिटर्स होते हैं, पब्लिकेशन ऑफ सीरियल नेचर्स होते हैं। नेक्स्ट, विच वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन पूल्स। ट्रांसलेशन पूलिंग का क्या मीनिंग होता है, तो डायरेक्टली याद रखना, दैट इज़ द एजेंसी ऑफ नेम्स ऑफ ट्रांसलेशन एक्सपर्ट। ये पर्टिकुलर एजेंसी है जो ट्रांसलेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हीं को ट्रांसलेशन पूल्स बोलते हैं। हाउ इज़ द स्टॉकेस्ट इक्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सॉल्व, कैसे स्टॉकेस्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमेशा ये यूज़ करते हैं स्टैटिकल एंड डायनेमिक रूल्स को, जिसके थ्रू ही हमेशा क्या होता है, आपकी स्टॉकिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व होती है। देखिए, वेदर लाइब्रेरी इज अ सिस्टम, क्वेश्चन पूछा है वेदर लाइब्रेरी इज अ सिस्टम, यस, नो, इट इज क्वाइट। तो यस, इट हैज़ अ वेरियस सेक्शन एज सब सिस्टम कोऑर्डिनेटिंग ईच फॉर्मिंग अ सिस्टम। हमेशा याद रखना कि लाइब्रेरी जो है वो एक सिस्टम है जहाँ पर वेरियस सेक्शन होते हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपका, अगर देखो मैं बात करूँ यहाँ पर कि PhD से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन के लिए सॉल्व किया है, तो जितने भी आपके और भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ या आपको करने वाला हूँ। तो प्लीज़ अगर इसको PDF अगर किसी को भी चाहिए तो प्लीज़ उसकी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बता दें, तो मैं इसी की आपको PDF सेंड कर दूँगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू।